एक दफा का जिक्र है कि चांद पर चांद की एक शहजादी पैदा हुई। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी जान की शहजादी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगी, हर बला से कसर। रानी माँ, मून प्रिंसेस को बुला पकड़ने आ गई है। मुझे अपनी बेटी को हर हाल में बचाना ही होगा। मेरी बेटी महफूज है इज़ा, अब भी और हमेशा। मेरी बेटी, तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा। मेरी बेटी, तुम इस फूल में हमेशा महफूज रहोगी। मैं तुम्हें बहुत जल्द लेने आऊंगी मेरी जान। आखिर कब तक बचाओगी मून प्रिंसेस को? हमेशा। मैं 25 साल बाद जरूर लेने आऊंगा इसे। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। काश हमारे पास भी औलाद होती। हाँ, अल्लाह ने हमें इस नेमत से भी नवाजा होता है। हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, वो हमें जरूर अता करेगा। हाँ बेशक, वो तो कुछ भी कर सकता है। चलो, अब मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, हिफाजत से जाना। घने जंगल में लकड़ियां काटते हुए एक बूढ़ा आदमी थक कर रुकता है और तभी उसकी नज़र एक अजीब से चमकते हुए फूल पर पड़ती है, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। वो हैरानी से फूल के पास जाता है और जैसे ही उसे छूता है, फूल धीरे धीरे खुल जाता है। फूल के अंदर एक नन्ही सी बच्ची शांति से सो रही होती है और बूढ़े आदमी की आंखें भावुक हो जाती हैं। वो बच्ची को अपने घर ले आता है, जहां बूढ़ी औरत उसे देखकर रो पड़ती है और कहती है कि ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। समय तेजी से गुजरता है और वही बच्ची बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन जाती है, जिसकी आंखों में चांद जैसी चमक होती है। 25 साल बाद एक रात आसमान अचानक रोशन हो जाता है और चांद की रानी धरती पर उतरकर दूर से अपनी बेटी को देखती है। अचानक अंधेरा छा जाता है और वही भयानक ब्ला गुस्से में वापस आता है और उसे ले जाने की धमकी देता है। लेकिन अब मून प्रिंसेस आगे बढ़ती है, चांदनी से चमकती है और अपनी पूरी ताकत से ब्ला को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आखिर में सब कुछ शांत हो जाता है और मून प्रिंसेस कभी धरती पर अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने आती है और कभी चांद पर अपनी रानी माँ के पास चली जाती है।